बहुत ही अच्छा चैप्टर जहां हमें इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, किस तरीके से हमें अपनी लाइफ को लीड करना चाहिए। जर्नी जो कि प्लाईमाउथ से हुई, एक जगह जो इंग्लैंड में है, स्पेशल बोट भी बनवाई जिसका नाम वेव वॉकर रखा गया। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी वेव है जो आके इनको हिट करने वाली है। द शिप गॉट डैमेज बैडली। आज चैप्टर लेते हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जहां हमें इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, किस तरीके से हमें अपनी लाइफ को लीड करना चाहिए, कैसे हमें टफ सिचुएशंस में घबराना नहीं चाहिए। द ऑथर इज गॉर्डन कुक एंड अलान ईस्ट। एक रियलिस्टिक चैप्टर जिसके अंदर हमारे नरेटर जो गॉर्डन कुक हैं, he is 37-year-old businessman. उनकी वाइफ मैरी, she is wife. She is curious and reflective lady. जोनाथन उनके सन है, he is 6 years by age. सुजैन उनकी डॉटर है, she is 7 years by age. बेसिकली हम जब भी एक टफ सिचुएशन को देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं, राइट? एंड इवन वी फील कि एल्डर्स भी एक डिफरेंट सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर यहाँ पर एक वाइस वर्सा सिचुएशन है जहाँ बड़ों का करेज की बात तो अलग है, बच्चों ने जो है एक एक्सेप्शनली गुड करेज हमको दिखाया। इसके बाद हमने 2 क्रू मैन लिए हैं क्योंकि हम रफ वेदर में मूव करने वाले थे, तो हमारे पास एक्सपीरियंस्ड लोग होना ज़रूरी था। एंड दे वर लैरी विजल हु वाज एन अमेरिकन क्रूमैन एंड हर्ब सेगलर जो कि एक स्विस क्रूमैन है, राइट? सो द स्टोरी बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ द जर्नी जो कि प्लाईमाउथ से हुई, एक जगह जो इंग्लैंड में है, और यहाँ से वो केप टाउन तक रीच करते हैं। इट वॉज अ प्लान जर्नी फॉर 3 years जो कि इंस्पायर्ड थी बाय द वॉयज ऑफ कैप्टन जेम्स कुक, करेक्ट? 16 years ऑफ एक्सपीरियंस था जो इन्होंने अपना सी में यूज़ किया था। ही वॉज अ बिजनेसमैन और एक स्पेशल बोट भी बनवाई जिसका नाम वेव वॉकर रखा गया। उसको भी इन्होंने टेक्निकली प्रिपेयर करवाया। इट वॉज 30 मीटर एंड it was 23 meter and 30 ton by weight. Okay, so they were at 25th of December, right? ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चे। इसमें से स्कोप ऑन अटेनिंग मोर मार्क्स बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि आप देख रहे हो कि आप इसके नोट्स भी जो देखोगे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इसमें आपके पास सारी डिटेल्स आ रही हैं। थोड़ा सा टफ लगता है क्रैमिंग में, पर क्योंकि आप जब इसको सारी डिटेल्स को याद रखते हो, डेट्स को रखते हो, तो कोई भी चीज़ मिस ना होने पे 100% मार्क्स मिलते हैं। ऐसे चैप्टर्स का मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहता है कि आप ज़रूर करो। नोट्स आपके पास हैं, बस इनको थारो करो ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सको। सो 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन थे ये ऑन 25th of December एंड इट वॉज एन एट्रोशियस वेदर। एट्रोशियस इज एक्सट्रीमली बैड। वेदर वर्सन फर्दर। अब ये एट्रोशियस वेदर में भी वो और ज़्यादा खराब हो गया। ओके, सो आगे क्या हुआ? इट केप्ट ऑन डिटोरिएटिंग एंड फाइनली द नेक्स्ट डेट दैट दे हैव टेकन अप इज January 2nd। वेदर इतना ज़्यादा खराब हो गया दैट दे हैड टू गो फॉर अ लाइफ राफ्ट ड्रिल। अब बहुत सारी सिचुएशंस हैं कि आप जो सा है कोई भी काम कर रहे हो तो आप जितने बेस्ट मेजर्स ले सकते हो वो आप लेते हो। तो इनको ये दिखा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी वेव है जो आके इनको हिट करने वाली है, राइट? तो उसके लिए जो भी प्रिपरेशंस ये कर सकते थे, ऑयल स्किन्स इनके पास थी और लाइफ सेविंग जैकेट्स थी, ये सब इन्होंने पहन ली। एंड देन वट एवर बेस्ट दे कुड डू वो करने के बाद दे वेटेड। दे एनकाउंटर्ड, दे मेट अ मैसिव वेव। बहुत बड़ी वेव मिली और बिल्कुल ओमनियस साइलेंस हो गई। ओके, अब ओमनियस साइलेंस के अंदर जो सा है, इट इज अ डेडली साइलेंस, राइट?
followed by a roar, और अचानक से गड़गड़ाहट शुरू होती है, and they are hit by the wave, and it is twice the size of other waves. The ship got damaged badly and narrator was thrown overboard. Gordon Cook बोट से बाहर. शिप वॉज नियर कैप्साइजिंग, अबाउट टू गो डाउन, जैसे सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक आपने मूवी में देखा होगा. ये ऑलमोस्ट आपकी सी वेव्स हैं, राइट, और हमारी बोट की कंडीशन ऐसी है, राइट. So narrator struggles to stay on board. He is injured and the deck was smashed. Wife comes from within and she tells that the boat was sinking. क्यों? क्योंकि जो damages थे उन damages की वजह से काफ़ी पानी अंदर आ चुका था. क्लियर? अब क्रूमैन को हम साथ लेके गए थे. उन्होंने क्या किया? They pumped out water like madmen. ओके, नाउ यू विल से कि मैम वाटर के अंदर हैं तो पानी निकालने से क्या होगा. एग्जैक्टली, इट इज़ वेरी इजी कि हम बैठे और सिचुएशन के ऊपर सरेंडर करते हैं, पर इन्होंने सरेंडर नहीं किया और बकेट्स लेके पागलों की तरह पानी को मैनुअली निकालने लग गए, राइट. एंड दिस डिड मैटर, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इससे हुआ. देयर वर मेजर डैमेजेस एज आई टोल्ड यू इन द बोट. और ये मेडे कॉल्स भेजने लगे. मेडे कॉल्स क्या होती हैं? जो SOS सिग्नल्स होते हैं, राइट. अब जिस एरिया में ये थे वहां पर ये मेडे कॉल्स SOS सिग्नल्स नहीं जा सकते थे. एंड देन व्हेन ही गोज डाउन ही फाइंड्स दैट हिज डॉटर सू हैड अ swollen हेड, और एक बहुत डीप कट उसकी आर्म पे भी था. तो पूछा गया, फादर आस्क्ड कि व्हाई डिड यू नॉट इन्फॉर्म अस अर्लियर अबाउट दिस. तो उसने बोला कि आई वॉज नॉट वांटिंग टू ट्रबल यू, क्योंकि आप बिजी थे हमको लुक आफ्टर करने में. अब हम इसी चीज़ को खुद पे कंपेयर करें तो एक हेडेक भी होता है तो हम उसको सिंग करते रहते हैं, सबको रिवील करते हैं कि वी आर इन पेन एंड सफरिंग. पर सू ने अपने मेजर इंजरीज भी संभाल के रखें कि दिस इज नॉट द टाइम दैट आई हैव टू शेयर दीज आउट विद देम. ओके, बाय January 3rd सिचुएशंस अंडर कंट्रोल थी टू एन एक्सटेंट कि वो 2 hours रेस्ट ले सक रहे थे. एंड दे ऑल वांटेड, दे वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द आइलैंड एल एम्स्टरडम. ये एल एम्स्टरडम जो है इस वास्ट ओशन में पिन प्रिक्स की तरह थे. ये हमारे राइटर ने लिखा है. अब पिन प्रिक्स क्या होते हैं कि ये एक पिन है, और ये तो ये जो है इतने बड़े ओशन में एक छोटी सी पिन की टॉप की तरह है. ओके, यू जस्ट प्रिकिंग अप द पिन, एक मामूली सी डॉट. ओके, दिस इज अ वॉल्केनिक एरिया जो वॉल्केनो से इरप्ट होके एक आइलैंड के फॉर्म में बना है. यही इनकी एक होप थी. सो बाय January 4 दे हैड पम्प्ड आउट वाटर कंटिन्यूअसली फॉर 36 hours एंड देन दे हैड देयर फर्स्ट मील इन 2 days. आपको बताया कि पानी आ चुका था तो सब चीज़ें डैमेज हो गई थी, कोई भी चीज़ अपनी प्लेस में नहीं थी. तो क्रैकर बिस्किट्स मिले और जो भी माइनर चीज़ें मिली वो सब इन्होंने खा ली. एंड देन बाय 4 PM अगेन वी फील कि वेदर खराब होने लगा. बाय द dawn of January 5 द सिचुएशन वॉज अगेन इन अ बैड कंडीशन. यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है जो का. जो goes to father and says we aren't afraid of dying. उसने सबसे पहले पूछा father are we going to die. father as an elderly person, जैसे हमारे साथ भी होता है, हम जब एक टफ क्वेश्चन पेरेंट्स से पूछते हैं तो दे टेक अस here and there, समझाने की कोशिश करते हैं. he also said this we are trying and this and that. तो son replies back कि we aren't afraid of dying if we can all be together. तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जहां उसने सिर्फ एक कंडीशन रखी, द एंटायर फैमिली शुड बी टुगेदर, बी इट डेथ बी इट लाइफ. एंड दिस वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द नरेटर. एक मोटिवेशन मिली. आप देखो, छोटा सा बच्चा, द यंगेस्ट इन द फैमिली, एंड हाउ ब्यूटिफुली ही हैज एनकरेज्ड हिज फादर. मैरी और गॉर्डन दोनों बैठे हैं एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, एंड दे आर रियलाइजिंग दैट द एंड वाज नियर. दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू save themselves. At 4 PM again the weather worsened. फिर सिचुएशन खराब. By January 6 हमने सेंस किया कि winds कुछ ईज कर गई थी, but Sue was in great trouble. उसका हेड बिल्कुल सूज चुका था और आईज ब्लैकेंड थी, ब्लड कहीं पे रुक गया था, एंड they were narrowed down to slits.
उसने कैरेट कैचर्स बनाए। इस कंडीशन के अंदर भी शी इज मेकिंग कैरी कैचर्स। व्हाट आर कैरी कैचर्स? कार्टून लाइक कैरेक्टर्स। आप मूवीज टीवी देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि पूरी बॉडी है और बॉडी के साथ में एक बड़ा सा फेस बन गया। ओके, नाउ दिस बड़ा सा फेस इज अ कैरी कैचर। इट इज नॉट अ कार्टून प्लीज, रियल आइडेंटिटीज के कैरेक्टर्स बनते हैं। न्यूज़पेपर्स में भी कैरी कैचर्स आते हैं, हमारे सीरियल्स चैनल्स पे भी कैरी कैचर्स आते हैं। ओके, सो शी ड्रू कैरी कैचर्स ऑफ द फैमिली एंड देन शी अगेन एट हर पार्ट मोटिवेटेड कि हमको कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से बाहर आना है। Again, a source of inspiration to the father, he steered towards the island Ale Amsterdam, और by 6 PM ये Ale Amsterdam पहुंच भी गए। This was a great achievement which was almost impossible. Okay, 7th of January में हमने देखा 5 PM they had reached Ale Amsterdam. So it's a huge success which was a hope against hope. Chances बहुत bleak थे। वहां पे सिर्फ मैंने बताया था आपको वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ आइलैंड है। वी जस्ट हैव 28 इनहेबिटेंट्स, रहने वाले लोग। ओके, देयर वर ओनली 28 पीपल हु वर लिविंग देयर। फाइनली दे कुड सेव देमसेल्व्स। सो इन द एंड आवर नरेटर गॉर्डन कुक ही पुट्स अप अ थैंकफुल नोट। ही सेज कि जो क्रू मैन थे उनके लिए वो थैंकफुल था फॉर देयर पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि मैंने आपसे बताया बकेट से पानी पुल आउट किया जा रहा है। ओके, विच इज़ नॉट ईजी। वी कुड से कि अरे इससे कुछ भला नहीं होने वाला, वाई शुड वी बी डूइंग। ही इज थैंकफुल टू हिज वाइफ मैरी, जिन्होंने क्रूशियल आवर्स में व्हील को देखा। शी वॉज एट द व्हील। सू हिज डॉटर हु अंडरवेंट 6 माइनर ऑपरेशंस, उसकी इंजरी इतनी सिवियर थी। And for Joe, who was not afraid to die. तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन रेज होके आता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। वो आता है हमारा कैरेक्टर स्केच ऑफ नरेटर, कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, किसी को भी उसने क्रिटिसाइज नहीं किया अपने जॉब के लिए। इनफैक्ट ही इज ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरीबडी। क्लियर? सो चिल्ड्रन, दैट वाज इट फॉर द चैप्टर। मेक श्योर कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने डाउट्स दें और लोगों को भी इसको प्रोपोगेट करें।